राधे राधे प्रिय भक्तगणों, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को जेठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप रसपान करेंगे जेठ पूर्णिमा व्रत कथा। सावित्री के जीत के सामने यमराज को भी झुकना पड़ा, दिए अखंड सौभाग्य का वरदान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ माह की पूर्णिमा तिथि बेहद ही खास होती है और इसे बट सावित्री पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं। इस दिन स्नान, दान और पूजा करने का महत्व है। इस दिन मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बट पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन बट वृक्ष, सावित्री और सत्यवान की पूजा की जाती है। वही उत्तर भारत में यह व्रत जेठ अमावस को रखते हैं, जो बट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि बाकी जगहों पर जेठ पूर्णिमा के अवसर पर यह व्रत रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं जेठ पूर्णिमा व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारी कथा आप सुन रहे हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कथाएं कैसी लगी। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्रपति था। भद्र देश के राजा अश्रपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 28 वर्ष तक यह कर्म जारी रहा। उसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वरदान न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या के स्वयं वर तलाशने भेज दिए। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सलवा देश के राजा धूमकेतु रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राजन नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्रपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुरुवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं, पर उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु हैं। 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिवर नारद जी की बात सुनकर राजा अश्रपति घोर चिंतित में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आयु कन्या अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्रपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिए। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीन होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथन निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपनी भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निर्दय और पति प्रायना को देखकर
यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उससे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उन्हें पुण्य वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने उसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखे कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चित्रकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंत्य पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रांगण किए। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आय पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वो टल जाता है। बोलो शिव शंकर की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी? जरा सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा इस कथा को। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।